हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के बारे में। एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट चल रहा है और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखो दोस्तों, एक आपको चीज समझनी पड़ेगी कि मॉक टेस्ट का उपयोग बहुत ज्यादा आपकी एग्जामिनेशन में होने वाला है। तो अभी ये जो प्रैक्टिस मॉक है, इन्होंने वीकली बेसिस पर कुछ फ्री सेशंस आपके लिए कंडक्ट करवाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसमें हिस्सा लें। ये 23 अगस्त को 8 बजे शाम को ये टेस्ट बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि केवल आप इसको 22 और 23 में 2 दिन ही आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि केवल ये सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों में ये टेस्ट आपका चलने वाला है। अब इतना आप ये भी देख लें कि बाकी जो टेस्ट हैं ये भी मैंने जो है आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं दिए होंगे तो अब आपको ये देने को नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, इनका वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल भी है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है आरआरबीज में, उसमें हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये सारे पार्ट बाई पार्ट में आए हुए हैं, तो आप इनको जरूर देखें। और बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो इनके अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं वो मैं अपकमिंग डेज में आपको जो है सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि आप इस फ्री टेस्ट को बनाएं और लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। एक चीज के ऊपर जो मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा था, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है इसमें क्या किया जाए। क्योंकि आप देख रहे होगे कि कोई आपको बता रहा है 21 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 19 डेज, 18 डेज, 17 डेज। तो इन सारी चीजों को आप साइड में रखो, ये आपके लिए टाइम पास है और आपका इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने पिछले ये देखो कि 2-3 महीनों में आपने क्या किया। अगर आपने पिछले 2-3 महीनों में बेस स्ट्रांग अपना कर लिया है, ओके, तो दोस्तों ये राइट टाइम है केवल मॉक टेस्ट को बनाने का। आप इतना देखें कि अगर आपका टाइम इतना आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप डेली मॉक टेस्ट बना पाए, तो आपका बहुत सारे अगर मॉक टेस्ट है तो आप उनको कर दें सबमिट, और सबमिट करने के बाद उनमें जो भी पजल्स दे रखी हैं उनको आप री एनालाइज करें, री अटेम्प्ट करें और देखें कि आपको कितना वहां पर समझ में आ रहा है। दूसरा, जितने भी डीआई वहां पर दे रखे हैं आप उनके ऊपर फोकस करें। अगर आपके पास में 20 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होंगे तो आप इतना मान के चलें कि कम से कम एक मॉक टेस्ट के अंदर 4-5 पजल होती है, तो 100 पजल आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप उनके ऊपर फोकस लगाएं। आप यही अगर मान सकते हैं कि एक सेट में 2-3 डीआई हैं, तो 20 सेट में लगभग 40 से 60 डीआई आपको दोस्तों मिल जाएंगे। बाकी इसी फॉर्मेट में आपके नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, अरिथमेटिक रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। आप इनको सेगमेंट बना बनाकर सॉल्व करो। जैसे अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, एक सेट में 5 क्वेश्चन है, तो 20 सेट अगर आप बना रहे हो तो 100 नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को आप कर लोगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपको लीड देगा जरूर, ओके। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आप मॉक टेस्ट को यूं ही सबमिट ना करें, आप ट्राई करो कि उसको बनाओ। अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार मुझे जब ये क्वेश्चंस थोड़े से करने ही हैं, हर हालत में मैं इनको नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तो आप उसको सबमिट कर दो, टाइम वहां पर वेस्ट मत करो। लेकिन जब आप री अटेम्प्ट करके उसको सीखोगे तो दोस्तों ज्यादा जरूरी है कि वहां पर आप उसको 100% अपना देकर सॉल्व करें, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर जो है ये आपका कवर नहीं हो पाएगा, ओके। और लास्ट डेज में मैं हमेशा कहता हूं कि आप मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाओ, मॉक टेस्ट को बनाओ। यही एक ऐसी चीज है जो आपके पुराने टॉपिक को कवर भी करेगा, प्लस आपको लाइव प्रैक्टिस भी करवाएगा कि भाई एग्जामिनेशन के लिए कितनी तैयारी हमें करने की जरूरत है, ओके। और बाकी जो मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का तरीका होता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी मैं केवल इतना आपको बता दूं कि आप जब कभी भी मॉक टेस्ट को देते हो, ओके, तो आप इतना सोचा करें कि मुझे चाहे इसके लिए 2 घंटे लग जाए, चाहे मेरे लिए 3 घंटे लग जाए, मैं पूरे मॉक टेस्ट को निचोड़ दूंगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी दोबारा एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो मुझे उसको छोड़कर नहीं आना है, मुझे उसको अटेम्प्ट करना है हर हालत में, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली मनसा के साथ आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप 100% जो कवर है वो आप कर लोगे, ठीक है। ये टाइम हमेशा 2 घंटे नहीं रहेगा, कभी कभी ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्वांट प्लस रीजनिंग के आप 40-40 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो जब आप सीखते हो चीजें तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन पेपर में तो आपको पता होगा ना कि कितना टाइम, कम टाइम हमें मिलना पाला है, ठीक है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का। तो जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो तो आप ये देखो, एक लिस्ट बनाओ, टेबल छोटी सी, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। टेबल बनाकर अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि नंबर सीरीज को मुझे पहले बनाना है, इसमें मुझे कम टाइम लगता है। इसके बाद अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में मुझे कम टाइम लग रहा है। फिर मुझे डीआई, कोई भी 2 में से एक डीआई पकड़नी है, ओके। इसके बाद मुझे जो क्वाड्रेटिक है वो देखना है कितना टाइम लग रहा है। फिर मुझे अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बनाने में टाइम देखना है। तो दोस्तों ये आपको एक वे दिखाएगा कि आपकी ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन में पेपर को बनाने की।
ये नहीं कि डायरेक्टली पहले अटेम्प्ट में आपने एक ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया जिसने आपके 5 से 7 मिनट खा लिया, आप एग्जाम की रेस में बाहर हो जाओगे। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिर आप ये सोचोगे ना कि यार पेपर में आती हुई चीजें छूट गई मेरी, तो ये नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों तभी होगा जब आप किसी गलत क्वेश्चन को पिक कर लोगे जो आपके लायक नहीं होगा, या फिर जिसको आप बनाने में काफी लोग छोड़कर उसको अदर क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, लायक तो देखो सारे क्वेश्चंस ही आपके हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहां पर ये समझो कि जो टाइम ज्यादा ले रहा है वो आपके लायक नहीं है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो ये फंडा आप अप्लाई करो, कहीं ना कहीं पर आपको बेनिफिट बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, डेली क्लासेस हमारी जो भी हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं रेगुलर विजिट करो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो जाएगी तो दोस्तों आपका एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पर कोई पॉइंट कम होगा। चाहे आपके पेपर से जुड़ी कोई भी बात हो, उसको मैं अपने चैनल पर डिस्कस करता हूं। आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारा संडे वाला मोड है इसमें मैं अरिथमेटिक की क्लासेस अपलोड कर दूं, ओके, और मंडे में बचे हुए जो सेशंस हैं उनकी अरिथमेटिक आपको करा दूं। ठीक है, पेपर से पहले आपको मैं काफी कुछ चीजें करा दूंगा, एक दिन में 2 क्लासेस भी आएंगी क्वांट की, लेकिन थोड़ा सा सब रखो। अभी सीटी एनआरए आया था तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी देनी जरूरी थी, काफी लोगों ने पूछा, लेकिन अब जो है बाकी चीजें आपको रेगुलर मटेरियल के फॉर्मेट में मिलेंगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अपना ध्यान रखें। और हाँ, ये जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसको बिल्कुल किसी कीमत में मत छोड़ना, और ये केवल आपका 23 अगस्त को शाम को 8 बजे इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, अभी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आगे फिर हम मिलते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।